तो स्टूडेंट्स कम बैक। हमें क्या करना है यहाँ पर, कौन कौन से कन्वर्सन करने हैं देखिए तो। टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड से आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। देखो देखने में लग रहा है थोड़ा सा डिफिकल्ट, लेकिन डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। तो बनाते हैं, पहला ही शुरू करते हैं। टर्ट ब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड से बनाना आपको आइसोब्यूटाइल। तो क्या होगा, आइसोब्यूटाइल, सबको दोनों का स्ट्रक्चर लिखेंगे। आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो टर्ट ब्यूटाइल क्या होगा, CH3CH3CH3 और इसके साथ Br, ये हो गया टर्ट ब्यूटाइल। इसको कन्वर्ट करना आपको आइसोब्यूटाइल, CH3CH3CH2 एंड Br, इसमें कन्वर्ट करना आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड में। तो अगर हमारे पास ये कंपाउंड आ जाए CH3CH3 डबल बॉन्ड CH2, तो इस कंपाउंड में अगर हम HBr का एडिशन कर दें इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, तो क्या होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा। तो Br यहां आ जाएगा। तो आप इस कंपाउंड को इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आप बहुत जानते हैं इसके बारे में। आपको यही तो हटाना है। तो कैसे हटाएंगे, कुछ नहीं, अल्कोहलिक KOH, क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे आप, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो बन गया, इससे ये बनाया, इसका नाम क्या होगा, 1 2 3, 2 पर मिथाइल है, सो 2 मिथाइल प्रोपीन, और ये तो लिखा ही हुआ, ठीक है। सो यू हैव डन दिस कन्वर्शन इजिली। 2 ही स्टेप का तो है। ओके, बता दें, थैंक यू। सेकेंड है हमारा बेंजीन। निश्चित रूप से बहुत इजी होगा, एरोमेटिक पार्ट का है। बेंजीन टू फिनाइल आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड। हमें लगता है आप लोगों को इसका फॉर्मूला तो पता ही होगा, कुछ नहीं है, बहुत इजी। फिनाइल इस पर आइसोसाइनाइड यानी कि NC, और ये तो खैर बेंजीन आपको पता ही है। तो इसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो देखो एक बात बता दें पहले आपको, एक होता है कार्बाइल एमीन रिएक्शन, ये हमारा है NH2 एनिलीन। एनिलीन, तो एनिलीन को रिएक्शन अगर हम लोग कर दें किससे, क्लोरोफॉर्म से, CH3 प्लस 3 को H, याद है, कार्बाइल एमीन रिएक्शन होगा। क्या बोले इसको, कार्बाइल एमीन रिएक्शन। तो NC बन जाएगा। मेन इसका मतलब टारगेट हमारा है एनिलीन बनाना। तो एनिलीन कैसे बनाएंगे, तो अगर हम इस बेंजीन को नाइट्रोबेंजीन कन्वर्ट कर लें तो आपको क्या दिक्कत है भाई, बना लिया नाइट्रोबेंजीन। कैसे, तो सिंपल है, HNO3 प्लस H2SO4, और इस नाइट्रो को आप रिड्यूस कर दीजिए इसमें। तो कैसे रिड्यूस करेंगे बोलिए, दैट इज SN प्लस HCl से, या नहीं तो Fe प्लस HCl से। हो गया।
ठीक है, इस तरह से बन गया। अगर फिनाइल साइनाइड होता तो क्या करते, तो देखिए करता हूं भी, पहले इसको छोड़िए भी, हो गया ये। ओके, सो दैट इज, पहले बेंजीन को नाइट्रो बनाया, नाइट्रो प्रोड्यूस करके एनिलीन बनाया, और एनिलीन का कार्बाइन रिएक्शन क्या था, एसोसाइड बन गया। तो ये दूसरा भी हो गया। ये सारे कन्वर्सन हम एनसीईआरटी से ले रहे हैं, क्योंकि बोर्ड के लिए एनसीईआरटी कन्वर्सन काफी है ना, बोर्ड के लिए एनसीईआरटी कन्वर्सन काफी है, कंपटीशन के लिए भी कोई बात नहीं है। ब्यूट 1 इन, तीसरा क्या है, ब्यूट 1 इन, और दूसरा इसको कन्वर्ट करना है किसमें, एन ब्यूटाइल आयोडाइड। तो ब्यूट 1 इन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 CH2 CH, है ना, और ये डबल बॉन्ड CH2, तो ब्यूट 1 इन हो गया। एन ब्यूटाइल आयोडाइड, CH3 CH2 CH2 CH2I, है ना। तो सीधे स्ट्राइक हमें करना है कि आयोडाइड लास्ट में लाना है, तो अगर हम फिंकस्टन रिएक्शन यूज करें, CH3 CH2 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 Br, तो इसको हम NaI से रिएक्शन कर दें, प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। क्या नाम है इस रिएक्शन का, फिंकस्टन रिएक्शन। तो बनेगा, इसमें कोई डाउट तो नहीं होगा किसी को। तो मतलब ये हमें ये बनाना है, तो ये तो सिंपली बना सकते हैं आप, कैसे, एंटी मार्कोनिकॉफ HBr, एंड यहां पर लिखेंगे ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, नहीं तो ब्यूट 1 इन में HBr ऐड किया तो क्या बनेगा, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। इसका फिंकर्सन रिएक्शन क्या आता है, ब्रोमीन हट के आयोडीन आ गया। इजी है, बस देखने में लगता है कैसे होगा, लेकिन होता इजी है ना। तो क्लियर है, इस रिएक्शन में क्या बोलेंगे आप, एंटी मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। तो चौथा है इथेन टू ब्रोमोइथीन, चौथा इथेन टू ब्रोमो इथीन, इथेन नहीं ब्रोमो इथीन है ना। तो देखो ब्रोमो इथीन कैसे होगा, तो अगर हमारे पास CH2 CH2 Br एंड Br हो, गौर कीजिए, तो अगर हम इस कंपाउंड को NaNH2 प्लस लिक्विड अमोनिया डालें तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा। लेकिन अगर सिर्फ एक हटा दें तो हमें क्या बनेगा, ब्रोमोइथीन बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड Br बनेगा। यहां से हटाओ, यहां से हटाओ, बात एक ही है। चलो है ना, तो हमें सिर्फ एक हटाना है, दूसरा नहीं हटाना है। और दोनों हटाएंगे तो ये बनेगा, एक हटाएंगे तो ये बनेगा। तो ऐसा एक रिएजेंट ला जो सिर्फ एक को हटाए, तो याद होगा इसके लिए तो सिर्फ हमें चाहिए अल्कोहलिक केवेज, है ना। तो पॉइंट ये कैसे लाएंगे, तो आइए, तो इथेन हमारा क्या है,
इथेन CH3 अगर इसको हम लोग क्लोरीन के साथ सनलाइट में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनेगा CH3 CH2 एंड Cl बनेगा। अब इस कंपाउंड को अल्कोहलिक से रिएक्शन करते हैं तो यहां से Cl यहां से H ले लेगा और बनेगा आपका कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इस पर आप ऐड कर दीजिए कौन सी Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, एक Br यहां एक Br यहां ऐड हो गया, बन गया। तो हम जहां से ये बन सकता है उसको याद करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, जो कैसे होगा प्रैक्टिस होगा, खूब प्रैक्टिस कीजिए। तो बन गया, यानी कि पहले इथेन को आपने इथीन में कन्वर्ट किया, कैसे किया हेलो एल्केन करके, उसके बाद इससे इथीन से 1,2 डाइब्रोमो इथीन बना है, क्या नाम होगा इसका, इसका नाम होगा 1,2 डाई ब्रोमो इथेन, और ये बन गया आपको ब्रोमो इथीन, है ना। सो यू हैव डन ऑल दिस कन्वर्जन, थैंक यू। इसको डाउट है तो बोलिए।